नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि, सिंह लग्न। समय तो यूं है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, थोड़ी सी गूढ़ दृष्टि चाहिए। मैं यूं कहूं कि बरसात हो रही है और ये बरसात हो रही है राजयोगों की। जैसे ये नियति कह रही हो कि बताइए क्या चाहिए, कौन सा राजयोग चाहिए, सभी आपको मिलेगा, क्योंकि राजा अपने घर आने वाले हैं। आने वाला सप्ताह, आने वाला समय, पूरा महीना, पूरे 1 वर्ष के बाद में भगवान सूर्य नारायण प्रवास करेंगे अपने घर पे। इसके बारे में विस्तार से बाद में बात कर लेंगे। अभी जो स्थितियां हैं इस सप्ताह की, यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, उस पर थोड़ी सी गंभीरता से बात करते हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कीजिए। तारीख है 10 अगस्त की, सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन है, प्रदोष भी आ रही है। प्रदोष जो करते हैं वो जानते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले सामान्यतः 11 से एकादशी करते हैं। जो शैव भक्त हैं वो प्रदोष करते हैं, और सोमवार का दिन पड़ जाए तो इसको कहते हैं सोम प्रदोष। अब श्रावण का महीना, उसमें सोम प्रदोष आना बड़ा ही बेहद बहुत शुभ दिन होता है। ऐसे समय के अंदर जो भी, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता, नहीं ऐसे दावा करता कि सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा ये वो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ऐसे समय के अंदर, क्योंकि कहा जाता है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आप किस घड़ी किस भाव से पुकार रहे हो, कब उनके कानों में आपकी बात पड़ जाए और कब आपका उद्धार हो जाए। तो ये जो लोग अभी श्रावण मास कर रहे हैं हमारी तरह से, तो उनके लिए विशेष है, बाकी सबके लिए विशेष है। इसके बाद में 2 दिन बाद में 12 अगस्त आएगी, हरियाली अमावस्या पड़ती है। हरियाली अमावस्या भी बहुत शुभ दिन होता है। श्रावण मास में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसका भी अपना ही महत्व है। दान पुण्य जप तप सब कुछ काम करने के लिए विशेषतः भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए 12वां भाव है गुरु सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। अब चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे, चतुर्ग्रही योग बनेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो अस्त चल रहे हैं गुरु महाराज, क्योंकि आप लोगों के लिए त्रिकोण के स्वामी बनते हैं गुरु, ठीक है ना। और ये मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की। गुरु आपके ही लग्न, आपके राशि जो सूर्य भगवान है उनके प्रकाश से अस्त हुए रखे थे। अभी 11 अगस्त के दिन गुरु भी उदय हो जाएंगे पूर्व दिशा के अंदर। इनका उदय होगा दोपहर में 3 बजे के आसपास। दिखाई तो नहीं देंगे दोपहर में, रात्रि में जरूर से दिखाई देंगे। बहरहाल तो गुरु के उदय होने से क्या होने वाला है देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से गुरु की यहाँ दृष्टि है, यहाँ दृष्टि है और यहाँ भी दृष्टि है। तो जब गुरु उदय होंगे, अस्त चल रहे थे, तो दृष्टियाँ भी उदय होंगी, है ना। तो यहाँ से आप लोगों के लिए तो बहुत शुभ खबर है। पहली बात तो ये, नवमांश चक्र में अगर देखेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग है। नवमांश चक्र के अंदर ये जो गुरु महाराज है वृश्चिक राशि में है। मंगल भी यहीं पे मिलेंगे आपको, राहु भी यहीं मिलेंगे। तो चौथे भाव में स्पेशली कुछ विशेष बल आ रहा है। और ये चौथा भाव जो है ये भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, संपत्ति का है, बहुत सारी चीज़ों का है, खुद के सुख का है, आत्मा का है, प्रसन्नता का है, व्यक्ति का। तो यहाँ से प्रसन्नता तो मिलनी तय है। अब आप चाहे को असेट क्रिएट करके आपको प्रसन्नता मिले, चाहे कुछ खरीद करके प्रसन्नता मिले, चाहे सेविंग करके प्रसन्नता मिले, लेकिन प्रसन्नता अवश्य ही यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही के अंदर करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी बात करूँ तो काम भाव का स्वामी दिखने में नीच का दिख रहा है, लेकिन नवमांश चक्र के अंदर ये भी महोदय जो है ये मीन राशि में दिखाई देंगे आप लोगों को। ये मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, सोमवार के दिन स्पेशली। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हुए शुक्र भी बढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए नवम और दशम भाव के अंदर शुक्र रहेंगे नवमांश चक्र के अंदर। तो ये भी आपके लिए उत्तम है। ना सिर्फ भाग्य का सपोर्ट मिलता है आदमी को, बल्कि ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अपने जो सीनियर हैं, मैनेजर हैं, उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भाग्येश जाकर के आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। फिर आने वाले समय के अंदर ये भी आगे से गोचर करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि 20-12वें भाव के अंदर ग्रहों की युति से घबराना नहीं है। जब सूक्ष्मता से देखेंगे तो चीज़ें आपके हित में होती हुई नजर आती हैं। हाँ, अपना लग्नेश, अपना राशि 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो बिल्कुल यात्राएं बनाता है। और इसके ऊपर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। जिन जिन की यात्राएं हुई हैं या होने को है, सबने अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अभी तो ये महीना पूरा ही है, छोटी छोटी यात्राएं आपकी ज़रूर से दिखाता है। इस तरह की 3 ग्रही योग, जब चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएगा तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये छोटी छोटी यात्राओं का हमें ज़रूर से जो है स्मरण करवा रहा है कि आपकी अब जो बस्ता है उसको अभी भी टाइट करके रखिएगा। अभी थोड़ा सा समय है आराम करने का। जब राजाधिराज अपने घर आएंगे अगले सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को, तब खुशियां मनाने का समय आ जाएगा। बहरहाल तो करियर के अंदर भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस इतना है कि जो आपके अपोजिट जेंडर हैं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, बहुत ज़्यादा उलझने से बचिएगा,
ठीक है ना। अगर कहीं से मनमुटाव है, कहीं से बात बनती नहीं है, कोई आपका काम अटका रहा है, कोई रोक रहा है, तो ऐसे समय के अंदर विशेष ध्यान रखिएगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि व्यापार के अंदर, अपने काम धाम के अंदर कुछ नई चीज़ें बनाने से थोड़ा सा बचिएगा। अभी खर्चे का समय है, लेकिन आप अनावश्यक खर्चे करने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राहु बैठा है नवमांश चक्र में, ये भी वृश्चिक राशि में गया है। वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना। इस भाव का स्वामी भी हमारे अष्टम में चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद में हमको यही निर्णय लेना चाहिए कि व्यापार के अंदर कोई बड़ा निवेश करने से हमें अभी बचना चाहिए। साथ ही के अंदर पार्टनरशिप को ऐड करना, खुद को किसी दूसरी जगह के अंदर इन्वॉल्व करना, उससे भी बचना चाहिए। समय आएगा, आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, समय आपके पास में आएगा। ये जो स्थितियाँ दूसरे राशि वालों के लिए बन रही है, सिंह राशि वालों के लिए बनेंगी, और जब ये बनेंगी तब देखिएगा फिर जब आनंद आने वाले हैं तो अलग ही स्तर के आएंगे। बहरहाल तो अभी के लिए व्यापार से संबंधित चीज़ों के अंदर थोड़ा विशेष सावधानी रखनी है, और धन वगैरह, पैसे वगैरह देते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कई बार ऐसे चांसेस के अंदर व्यक्ति को धोखे भी मिलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर फ्रॉड होता है, पैसा फंस जाता है, और एक बार सारे इकट्ठा पूंजी एक जगह लगाई और अगर वो फंस गई तो फिर पूरे जीवन भर हाथ तंग रह जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या है। तो ऐसी स्थितियों से हमें ये सबक लेना चाहिए कि जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें ध्यान रखना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावधान करना, सावचेत करना मेरा काम है, बाकी हरी इच्छा प्रबल। आगे बढ़े तो देखिए, आपकी मैं एक और बात आप लोगों को कह दूं कि संतान भाव से अगर बात करें अभी, तो संतान पक्ष के हिसाब से भी जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मंगल की दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी, दूसरा नवमांश चक्र के अंदर 13 अगस्त से लेकर के और 16 अगस्त के बीच में मंगल यहीं से धनु राशि से होकर गुजरेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है। तो संतान के भाव से दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी बनता है, भाग्येश जाकर के संतान से भाव से संबंध बना रहा है, तो ये बहुत उत्तम बात है। तो जिनकी डिलीवरी वगैरह होने वाली है तो वो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा इस समय पे। हाँ, मंगल थोड़ा सा ये है कि सिजेरियन थोड़ा ज़्यादा तरफ, सी सेक्शन की तरफ ज़्यादा हमको रुझान दिखाता है, लेकिन हाँ फिर भी जो जच्चा बच्चा वो स्वास्थ्य रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजयोगों की बात मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी। राजयोगों की बौछार कैसे हो रही है? राजयोगों की बौछार ऐसे हो रही है आप लोगों के लिए कि एक तो नवमांश चक्र में देखोगे तो यहाँ पे मूल रूप से मंगल भी हैं, गुरु भी हैं। तो आप लोगों के लिए जो पंचम और त्रिकोण के जो दोनों स्वामी बनते हैं, यानी कि भाग्य के और कर्म के, वो युति बनाते हैं नवमांश चक्र में, ठीक। लग्नेश के साथ के अंदर जाकर के और ये आपका पंचमेश, ये दोनों जाकर के 12वें भाव में युति बना रहे हैं। एक हिडन चीज मैं आपको बहुत स्पेशली दिखा देता हूँ, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठा है, शनि बनता है। 8वें भाव का स्वामी गुरु बनता है, जो कि 12 में बैठा है। 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा खुद आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को। तो ये जो 2-3 दिन है, ये विपरीत राजयोग बन रहे हैं। क्या होता है ऐसे समय पे? ये विपरीत राजयोग थोड़ी बहुत ऐसा है कि व्यक्ति के जो स्ट्रगल्स जो होते हैं उसको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है कि उसने खुद ने कल्पना नहीं की होती। यानी काम करते करते, मेहनत करते करते चप्पलें घिस गई, एड़ियाँ घिस गई, फल नहीं मिल रहा। जब विपरीत राजयोग जिनके लोगों के होता है, वो मेहनत तो, स्ट्रगल तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसका फल उनको इतना ज़्यादा मिलता है कि वो खुद कल्पना नहीं कर पाते। यानी कि फर्श से लेकर के अर्श तक का जो सफर है वो विपरीत राजयोग से दिखाई देता है, और इस सप्ताह ये बन रहा है, ठीक है। तो यदि आपके जीवन में कुछ संघर्ष चल रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, भागा दौड़ी चल रही होगी, दिख ही रहा है, तो अब ये मान के चलिए कि ये जो विशेष 2-3 दिन है, यहाँ पे कुछ अच्छा खासा बड़ा वाला प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए इतने सारे कारक ग्रह एक साथ जाके बैठेंगे, तो आपके लिए एक तो वैसे ही उत्तम स्थिति बना रहे हैं। लाभ भाव का स्वामी बुध है, धन भाव का स्वामी बुध है, ये भी युति बना रहा है। गुरु जो है आप लोगों के लिए पंचम भाव का स्वामी है, ये भी युति बना रहा है। फिर चंद्रमा भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि ये विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए फल जरूर देगा, चाहे आपकी विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे स्टूडेंट हो आप लोग, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या आपको पर्सनल रिलेशनशिप के वाले मामले में देखें। जिन लोगों का काम नहीं बन रहा, शादी ब्याह से संबंधित, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा खासा असर बनाता है, ठीक है ना। तो चारों पासों के अंदर हर स्थान के ऊपर विपरीत राजयोग आपको अच्छा फल देता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार का दिन भी आप लोगों के लिए ठीक है, ऊर्जावान बने रहेंगे। बॉस जो है थोड़ी सी बस हॉट टॉक से बचिएगा। अगर उनका मूड अच्छा है, बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आनंद ही आनंद है। अपनी जो भी कोई बात करनी है, तुरंत से पहले प्रभाव के अंदर उनको कह दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। आगे चंद्रमा बढ़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का लगभग आधा दिन यहाँ पे चंद्रमा रहेगी, विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। गुरुवार का शाम के समय के बाद में शुक्रवार और शनिवार ये दिन रहेंगे। केतु चंद्रमा आपके लग्न से गुजरेंगे, थोड़े से
ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, दिमाग थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, अपने मन के अंदर प्लानिंग चलती रहती है, अजीब सा कोई गिल्ट अगर चल रहा है मन के अंदर तो निकाल दीजिए उसको, टेंशन मत लीजिए। ढैया है शनि की, ठीक है, अब थोड़ा निकल जाएगी, काफ़ी कुछ निकल गया, थोड़ा सा और रह गया, अब आने वाले समय में सूर्य आएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक होगी। आखिरी का दिन होगा संडे का, चंद्रमा शुक्र मिलेंगे, 12वें का स्वामी धन भाव के अंदर जाएगा, शत्रु राशि के अंदर होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है संडे के दिन, स्पेशली पैसा खर्च करने से बचिएगा। कोई अगर बहुत ज़रूरी है, अगर आपको उचित लगता है तो ही किसी की मदद में आगे बढ़ाइएगा अपना हाथ, अन्यथा ऐसे अनावश्यक किसी के ऊपर विश्वास करके धन से संबंधित कोई सौदेबाजी मत कीजिएगा, यानी कि देना नहीं है, ठीक है ना। और ये घर गृहस्थी का ही आदमी दिखाई देता है, कोई परिवार का ही आदमी होगा जो आपसे कुछ सहायता मांगने आएगा, अगर ऐसा आता है आपको उचित लगता है तो कीजिए, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। स्थिति थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है इस समय के अंदर, 1-2 दिन टाल लीजिएगा, उसके बाद में काम अगर आप दे सकें तो बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी विवाह से संबंधित मामलों के अंदर जिन लोगों की लीगल मैटर चल रहे हैं उनके लिए थोड़ी ठीक खबर है, लीगल मैटर वालों के लिए जो सेपरेशन चाहते हैं, ठीक है ना। राहु का ये जो ट्रांसफर हो रखा है नवमांश के अंदर, ये वैवाहिक संबंधों के अंदर विच्छेदन दिखाता है, तो जिनका ठीक चल रहा है वो भी सावधान रहिएगा। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ों को ट्रिगर नहीं करना है, खास करके शुक्रवार शनिवार के दिन, ये दिन थोड़े से ज़्यादा हमारे को लड़ाई झगड़े की तरफ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, तो बात का बतंगड़ मत बनाइएगा, ठीक है ना। ऐसा भी है कि गुस्से में दोनों में से कोई एक जना को ज़्यादा बात बन गई तो निकल भी जाए कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। राहु अपनी जो दूसरी तरह की एनर्जी उसके ऊपर आया हुआ है, क्योंकि जा रहा है, 2 चरण और बच रहे हैं नक्षत्र के, धनिष्ठा के, इसके बाद ये आगे ट्रांसफर करके छठे भाव में चला जाएगा आप लोगों के लिए, तब की तब देखेंगे। लेकिन वर्तमान में दाम्पत्य जीवन जिनका सुखद चल रहा है वो शांति बना के रखिए, जिनका थोड़ा लीगल मैटर है, सेपरेट होना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी ठीक खबर है, ठीक है जनाब। प्रोसेस आगे बढ़ाइए। बाकी आपकी पत्रिका में कहाँ लगने हैं, क्या बाकी ग्रह हैं, नवमांश चक्र में क्या कुछ, बहुत सारी गणित होती है इसमें, तो वो सब देखने के बाद ही बताया जा सकता है। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। देखिए मेरा निवेदन, मेरी जो प्रार्थना है, मेरा जो अनुरोध है आपसे यही है कि आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो निवेदन है, जो अनुरोध है, जो प्रार्थना वो ये है कि कृपया करके जितना हो सके इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, जैसा आपने पिछली बार दिया था उससे भी ज़्यादा करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा भी परिवार बड़े मोटिवेशन से ही आगे चीज़ें चलती है, तो मनोबल मेरा बना रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।